नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। विशेष ज्ञान की वार्ता श्रृंखला की पिछली कड़ी के अगले भाग में आज ज्ञान व हुनर विषय पे आगे की वार्ता को शुरू करते हुए आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक मूल त्रुटि, जिसे मैंने अपनी पिछले भी वीडियोस में उजागर किया था, यह है कि ज्ञान को केवल व्यवसाय से जोड़कर देखा गया है। ज्ञान और व्यवसाय दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान एक और जहां आदमी के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, वहीं व्यवसाय के लिए मात्र किसी हुनर को सीखना काफ़ी है। हुनर क्या है? स्किल। व्हाट इज अ स्किल? स्किल इज सम special power that you have to develop something, to create something which will help your high life, आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए जो आविष्कार किए जाते हैं वो एक हुनर से संभव है। हर एक आदमी में एक अलग हुनर हो सकता है। कोई संगीत बहुत अच्छा रचता है, कोई मशीन बहुत अच्छी बनाता है, किसी की रुचि काव्य में है तो कोई इलाज बहुत अच्छा करता है। पर हर प्रोफेशन की एक नींव क्या है? हर वो प्रोफेशन जो इंसानियत के लिए काम करे, इंसान के जीवन को बेहतर बनाए, ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में जीविका कमाने के साथ साथ लोकहित के लिए कार्य करे, यही ज्ञान है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान द्वारा नर में नारायण को देखे और ह्यूमैनिटी की सेवा भगवान की सेवा के रूप में करे, उस आदमी के हुनर की कोई वैल्यू है। अन्यथा जीव जंतु प्राणी मात्र सभी अपने पेट भरने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं। इसीलिए ज्ञान एक बहुत अनिवार्य चीज़ है। चीज़ भी क्या कहूँ, ज्ञान एक जीवन का अनिवार्य अंग है, क्योंकि अज्ञानता में किसी भी हुनर से आप केवल विनाश ही पैदा करोगे। परंतु दूसरी ओर जब आप ज्ञानमय हो तो आपका हर एक कर्म इंसानियत के फ़ायदे के लिए होगा। betterment for not only human but each and every creature। सांख्य में कहा गया है कि चेतना किसी भी प्राणी में यदि है तो वो ईश्वर का रूप है। फर्क केवल
उन चश्मों का है, उन शीशों का है जिनसे ये रोशनी निकल कर बाहर जाती है। हमारा अंतःकरण जैसा भी होगा वैसी ही ये चेतना हमें कार्य करने में सहायक होगी। एक आदमी जो रजोगुणी है वो केवल भौतिक चीज़ों के बारे में सोचेगा, भौतिक चीज़ों को क्रिएट करेगा। वहीं दूसरी ओर तमोगुणी जीवन में केवल आलस्य, मौज मस्ती और नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, अपराध पाप सब कुछ करेगा। वहीं एक सतोगुणी अपने जीवन को एक वृक्ष की तरह बनाएगा जो छोटे से लेके बड़े तक हर आयु में, हर क्षण, हर पल केवल देता है, बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। दोस्तों, जीवन उस वृक्ष की तरह होना चाहिए जिसकी जड़ों से लेके, तने से लेके, शाखाओं से लेके, पत्तों से लेके फल तक हर चीज़ देने के लिए होती है, किसी न किसी के बेनिफिट के लिए होती है। हम सबको जीवन में एक और जहाँ हुनर चाहिए, वहीं दूसरी ओर उस हुनर का सही इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। दोस्तों, इस वार्ता श्रृंखला में मेरा निष्कर्ष जो अभी तक के मेरे जीवन का एक अनुभव भी है, मात्र यही है कि ईश्वर ने हमें एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने विवेक से ना केवल इंसान अपितु इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, और उसी दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।